गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा कोर पेपर जोड़ा 10 नंबर अच्छी B.Sc 4th सेमिस्टर बायोकेमिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो तार आम फास्ट यूनिट देखुचु जो थी कि आज आम देखा कंपार्टमेंटालाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छो मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर करिवो एवं मु डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी जो थी कि तुम B.Sc 4th सेमिस्टर 3टा पेपर नोट्स सब पाइज। तो देखो आज आम क्लास स्टार्ट करवा। तो देखो फास्ट देख द यूकारियोटिक सेल देखिए आम जो कनसीडर करवा यूकारियोटिक सेल को properly function they are divided into intracellular space in subcellular compartment such harboring specific metabolic activities है। तो बेसिकली जदि आम यूकारियोटिक सेल को कंसीडर करवा तो ये कौन सी इंट्रासेलुलर स्पेसटा तार कौन सी डिवाइड होती कौन डिवाइड होती सब सेलुलर कंपार्टमेंट सब डिवाइड होती जो जगार कि कौन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब होता है। तो कंपार्टमेंटाइजेशन माने कौन जे आम डिवाइड करवा ठीक अच्छे मेटाबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिज्म रो जो प्रोसेस अच्छी ताको आम कंपार्टमेंट रे बा कंपार्टमेंटेशन माने कौन मनकर यही जगार गोटे प्रकार फंक्शन हम फिर यही जगार गोटे प्रकार फंक्शन हम फिर ये गोटे फंक्शन हम तो आम कौन कंपार्टमेंट रे ताको डिवाइड करदे जो जगार कि मेटाबॉलिक पाथवे तार प्रोसेस गुड़ाक होता है। तेणु जदि आम यूकारियोटिक सेल जदि आम देखा तार जो इंट्रासेलुलर स्पेस को आम सब सेलुलर कंपार्टमेंट रे डिवाइड करिचु जो जगार कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है। अच्छा कंपार्टमेंटालाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज इज प्री रिक्विजिट फॉर सर्टेन सेलुलर फंक्शन। तो कंपार्टमेंटाइजेशन जदि हेबा पूर्वरु किछिटा सेलुलर फंक्शन दरकार प्रीवियस रु हैला। तो ऑल रिएक्शन अकर्स इन द सेल टेक्स प्लेस इन सर्टेन स्पेस जोटा कि आम कंपार्टमेंट बोली कहूँ which is separate from other compartment by mean of semi permeable membrane। तो मनकर ए जगार गोटे प्रोसेस है यही जगार गोटे प्रोसेस है तो दीटा मझे जो आम जो सेपारेट जो देखिले एको आम कहीपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा से डिवाइड होता है कंपार्टमेंट गुड़ाक ठीक अच्छे। एवं आउ देख दे हेल्प टू सेपारेट इवेन कौन केमिकली क्वाइट heterogeneous environment and so to optimize the course of chemical reaction। तो बेसिकली ये दुईटा जेहेतु ये कौन ये मझे गोटे कंपार्टमेंट अच्छी सॉरी गोटे जदि मेम्ब्रेन अच्छी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जे कि दुईटा कंपार्टमेंट को डिवाइड कला ताले ये कौन केमिकाली एमान को अलग अलग कर साहाय्य करिवो। तब देखो एंजाइम कैटालाइज इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफन हैव डिफरेंट टेम्परेचर pH optimum and if there was only one cellular compartment a portion of enzyme could probably not function or them catalyze reaction could not be sufficient efficient है। तो आम कौन एंजाइम रो जो कैटालाइज करने विभिन्न विभिन्न पाथवे रे अलग अलग प्रकार टेम्परेचर आउ पीएच दरकार। जदि आमर कंपार्टमेंट को आम गोटे कंपार्टमेंट कर दे थांते ताले सबुथिरे डिफरेंट पीएच डिफरेंट टेम्परेचर हो पारि थांता कि हो पार न समान रही था पीएच लेवल आउ तुम टेम्परेचर मध्य सामान रही था जोटा कि एंजाइम रो एक्टिविटी को त्वरान्वित कर न था। तेणु कंपार्टमेंट द्वारा ये कौन तार डिफरेंट पीएच और डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन कला जहाँद्वारा कि एंजाइम रो जो कैटालाइज है एंजाइम रो एक्टिविटीज है ठीक अच्छे। तब देखो बाय डिवाइडिंग ऑफ सेलुलर स्पेस ऑप्टिमल कंडीशन अर्थात एंजाइम आउ पीएच रो जोटा भी तार कंडीशन अच्छी जे टेम्परेचर मनकर एतकी डिग्री रहबार अच्छी कि पीएच रो वैल्यू एतिकी रहबार अच्छी से ऑप्टिमल कंडीशन को फॉर इंडिविजुअल एंजाइमेटिक कैटालाइज रिएक्शन आर क्रिएटेड जहाँद्वारा कि होता है। तो देखो एगुड़ा हूँ तार कारण कहीं आम कंपार्टमेंटालाइजेशन कर तार कारण गुड़ाक है। एट द सेम टाइम सेल ऑल्सो प्रोटेक्ट इटसेल्फ एगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ लाइटिक एंजाइम। तो लाइटिक एंजाइम रो जो एक्टिविटीज अच्छी सेठू सेल को निजको प्रोटेक्ट करिवार अच्छी। फॉर एग्जांपल सीलिंग द सेलुलर डाइजेशन in lysosome prevent the unwanted
digestion of other organelle within the cell. Common process that accompany the disruption of some of the compartment, like the spilling of the content of the lysosome of mitochondria, are necrosis है और एक्टिवेट द एपोप्टोसिस. अच्छा ता माने कोन जे प्रोग्राम सेल डेथ मो प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी तुमको प्रोग्राम सेल डेथ नेक्रोसिस एपोप्टोसिस ता मो गोटे क्लास तुमको बुझेई म देथिली हैला. तो कंपार्टमेंट अफेक्ट द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे as well, making them more accurate and targeted and less interfering with each other. तेणु आमर जो कंपार्टमेंट द्वारा कौन होता है मेटाबॉलिक पाथवे को से रेगुलेट करता है ताकू एक्यूरेट माने एक्यूरेट जो पाथवे द्वारा जो एक्यूरेट जो प्रोडक्ट बाहर अच्छी से साहाय्य करे एवं इंटरफेयर करने को दिए नहीं एक अन्य सहित है. इट इज समटाइम possible regulate the course of the reaction कौन at the point of the entry of the particular substrate into the compartment है. तब देखो despite its advantage compartmentalization at the same time put great demand on the energy consumption. एथरे मध्य एनर्जी बहुत मात्रा रे कंजप्शन होता है. तो ताको आमे तब आमे देखिबा डिमेरिट हिसाब रे मध्य देखि परिबा जे एनर्जी मध्य बहुत कंज्यूम करि थाए. इट अराइज फ्रॉम द फ्रीक्वेंट नीड टू यूज एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर कहिना ताको एनर्जी तो कम एटीपी से डिपेंड हला. Transporting substances across membrane against the concentration gradient and thus create different environment in the different compartment हला. तब देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन और मेटाबॉलिक पाथवे को आमे आउट के अधिक देखिबा. प्रथम देखो साइटोसोल है. साइटोसोल कोन साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल सेल जोटा सेल ऑर्गेनेल है. तो देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ सैकाराइड है ग्लाइकोलिसिस पार्ट ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस. तब देखो ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजेन फॉस्फेट पेंटोक्साइकल एगुड़ा सब होता है कौन रही मेटाबॉलिज्म ऑफ सैकाराइड रे. अच्छा मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड कौन दरकार एफए सिंथेसिस दरकार. सेमती मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड रे कौन दरकार सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल जोटा एमिनो एसिड आ ता सहित सम ऑफ द ट्रांसमेशन रिएक्शन है. सेमती अदर पाथवे रे अछि पार्ट ऑफ द हाइम यूरिया सिंथेसिस पाथवे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन. तो एगुड़ा गला तुमर साइटोसोल आमे देखिले है. तपर माइटोकॉन्ड्रिया भितर जदि आमे देखिबा तो प्रथम सैकाराइड रो जो मेटाबॉलिज्म होता है केमती होता है पीडीएच पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस जोटा अछि कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट टू ओएए है. सेम देखो जो ओक्जालो एसिटिक एसिड है ओए मान ओक्जालो एसिटिक एसिड. सेम देखो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड केमते बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एफए है लाइनेन स्पाइरल. से देखो सिंथेसिस होता है हेपाटोसाइट ओनली एंड डिग्रेडेशन होता है एक्स्ट्रा हेपाटाइटिक टिश्यू और कीटोन बॉडीज रे है. तो ये देखो ग्लाइकोलिसिस के आउ केमती देखो ग्लाइकोलिसिस देखि दियो. सेमती देखा ग्लाइकोलिसिस कौन टिके देखिबा हमें. तो ग्लाइकोलिसिस देखो दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन द साइटोसोल कन्वर्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट with the concomitant generation of two molecule of each ATP and NADH है. मन रखी तो ताले हम एटी कौन जाने ग्लाइकोलिसिस का जाए जो जगह रे कि कौन होता है साइटोसोल भितरे वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टा कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है. एवं आउ मध्य कौन होता है आउ जनरेट करता है टू मॉलिक्यूल कौन एटीपी और टू मॉलिक्यूल ऑफ NADH. सेमती NAD प्लस कंज्यूम इन द रिएक्शन कैटालाइज इन द ग्लिसेरल डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase है. Must be regenerate for glycolysis to proceed. Under anaerobic condition मान कौन जो जगह ऑक्सीजन रो दरकार नहीं है ऑक्सीजन दरकार न थाए है. आज इन हाईली
active skeletal muscle it regeneration in accompanied by the reduction of the pyruvate to lactase. Alternatively, under aerobic condition, NADH is regenerated by the transfer of electron from the NADH to O2 through the electron transport chain. Glycolysis serves two main purposes. It degrades the glucose to generate ATP गोटे है आउ कौन करता है इट प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर बायोसिंथेसिस. जदि नेक्स्ट देखिए आम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कौन which catalyze the committed step in the glycolysis in the most important control site. ATP in both substrate in the phosphoryl transport reaction and a regulatory molecule. A high level of ATP inhibit phosphofructokinase. The regulatory site and are distinct from the substrate binding site and have a lower affinity for the nucleotide. This inhibitory effect is enhanced by citrate and reversed by the AMP pathway. तो देखो thus the rate of the glycolysis depend on the need of ATP. तो ATP रो दरकार करते से as signal by the ATP AMP ratio and on the availability of the building block as signal by the level of the citrate in liver. The most important regulator of the phosphofructokinase activity is fructose 2,6 biphosphate. जोटा कि recall that the level of जोटा कि F2 but the fructose 2,6 biphosphate is determined by the activity of kinase that form it from fructose 6 phosphate and for the end of the phosphate that hydrolysis the 2 phosphoryl group. तो एटारे कोठी को प्रकार रिएक्शन होची तारी विषय कहिछि एठी आ अधिक किछि माने मने तुमको बुझेबा नै कि ओने किछि मने करिबार किछि नाही हैला खाली तमे रिएक्शन गुडा को देखि दबो हैला. तो जो देखो when the blood glucose level is low glucagon trigger cascade lead to activity of the phosphatase and inhibit the kinase in the liver. तो जदि हम ब्लड रे कोन हिते फॉस्फेट रो जदि ब्लड रे ग्लूकोज रो लेवल जदि कमी गला संगे संग ग्लूकागोन कोन करे ट्रिगर करथे काकू कास्केड को एवं सेटा लीड करथे काहाकू एक्टिविटी ऑफ फॉस्फेटेज एवं इनहिबिट करथे कोन काइनेज कोठी लिवर रे हैला एवं द लेवल ऑफ जोटा होची फ्रुक्टोज 2,6 biphosphate decline and consequently so thus phosphofructokinase activity. Hence glycolysis is slower and the spread of glucose is released into the blood for use by the other tissue. तो सांगे सांगे ये कौन करी थाए जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज रो एक्टिविटी को कौन करता है डिक्लाइन करे जहाँ द्वारा कौन थे ग्लाइकोलिसिस रो प्रोसेसटा स्लो हो जाए एवं जहाँ द्वारा कि ग्लूकोजटा सांगे सांगे ब्लड को रिलीज करे एवं से अलग एक्टिविटी तार त्वरान्वित करी थाए. तापर देखो देखिबा 2 नंबर जो देखिबा साइट्रिक एसिड साइकिल एंड oxidative phosphorylation the reaction of this common pathway for the oxidation of fuel molecule होची कोन carbohydrate amino acid fatty acid takes place inside the mitochondria. Most fuel enter the cycle as acetic coenzyme A. The complete oxidation of acetyl unit by the citric acid cycle generate 1 molecule of GTP and 4 pair of the electron in the form of 3 molecule of NADH and 1 molecule of FADH2. These electrons are transferred to oxygen through the electron transport chain which result in the formation of proton gradient है ना ये proton gradient को फॉर्मेशन करता है that drive the synthesis of the 9
तमर molecule of ATP है the electron donor are oxidized and recycled back to the citric acid cycle only in ADP is simultaneously phosphorylated to ATP है this tight coupling called कौन respiratory control तो कहा जाए ensure that the rate of the citric acid cycle match the need for ATP है and abundance of ATP also diminish the activity of two enzymes in the cycle isocitrate dehydrogenase and alpha ketoglucarate dehydrogenase है ये दुईटा को से कौन करता है से ये दुईटा एंजाइम को से कौन एक्टिविटी करता है the citric acid cycle has an anabolic role as well है तार मध्य बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि इन कंसर्न ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज द साइट्रिक एसिड साइकिल प्रोवाइड इंटरमीडिएट ऑफ बायोसिंथेसिस such as succinyl coenzyme A for the formation of porphyrin and citrate for the formation of fatty acid तापर जब 3 नंबर देखिबा हमें पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो एटा मध्ये तमे निजे देखि परबो जे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कोन जे जो दैट दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज दीटा स्टेज रछि फर्स्ट स्टेज होछि ऑक्सीडेशन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैला आ इट पर्पस इज यार पर्पस कोन प्रोडक्शन ऑफ NADPH हैला फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ राइबोज 5 phosphate for the synthesis of the nucleotide है अच्छा ऐसे कौन थे 2 molecule of NADPH are generated in the conversion of glucose 6 phosphate into ribose 5 phosphate है जितेबाला glucose 6 phosphate रू ribose 5 phosphate को convert होता है NADPH release होता है the hydrogenation of glucose 6 phosphate is the committed step in this pathway है this reaction is controlled by कौन level of NADP plus of electron acceptor है आज ये हला फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज रे कौन हला पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज द नॉन ऑक्सीडेटिव है आ रिवर्सिबल मेटाबॉलिज्म है जो जगह रे कि 5 कार्बन फॉस्फो सुगर इनटू फॉस्फोरिलेटेड 3 कार्बन and 6 carbon glycolytic intermediate तैयारी हुए है thus the non-oxidative branch can either introduce ribose into glycolysis for catabolism or generate ribose for glycolytic intermediate for biosynthesis तो दीटा होता है या तो फिर catabolism होता है किंबा से आउ मध्य कौन करता है तुमर जोटा जेनरेट मध्य करि पारे हैला तब 4 नंबर देखो जोटा छी ग्लूकोनियोजेनेसिस तो देखो ग्लूकोज कैन बी सिंथेसिस्ड बाय द लिवर एंड किडनी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट जोटा छी प्रिकर्सर सच एज लैक्टेट तापर देखो ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड है द मेजर एंट्री पॉइंट ऑफ दिस पाथवे इज कौन पायरुवेट व्हिच इज कार्बोक्सिलेटेड टू ऑक्सालोएसिटेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया है तापर ऑक्सालोएसिटेट इज देन मेटाबोलाइज होता है इन द साइटोसोल टू फॉर्म तो ऑक्सालोएसिटेट कौन तैयारी होता है जो अच्छी फॉस्फोइनोल कौन फॉस्फोइनोल pyruvate है the other distinctive means of gluconeogenesis are 2 hydrolytic steps by that कौन bypass the irreversible reaction of glycolysis है gluconeogenesis कौन and glycolysis कौन are usually reciprocally regulated so that one pathway is minimally active while other is highly active है गोटे होची minimum activity हेतिला बेलको आ गोटेटा highly activate होई थाए the for example AMP inhibit
the citrate activate fructose 1,6 biphosphate hela जोटा कौन an essential enzyme in glyconeogenesis, whereas these molecules have opposite effect on the जोटा होची phosphofructokinase hela जो जगह होची the pacemaker of glycolysis hela fructose 2,6 biphosphate also coordinate this process by the inhibitor of fructose 1,6 biphosphate. Hence, when glucose is abundant, the high level of fructose 2,6 biphosphate inhibit gluconeogenesis and activate the glycolysis. है तापर आम 5 नंबर देखा कौन देखी ग्लाइकोजेन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन जो देख ग्लाइकोजेन a readily mobilizable fuel store is a branched polymer of glucose residue. In glucogen degradation, a phosphorylation catalyzes the cleavage of glycogen by the orthophosphatase to yield कौन जो कोटी कौन तैयारी था से ग्लूकोज 1 phosphate which is rapidly convert the glucose 6 phosphate for further metabolism. In glycogen synthesis, the activate intermediate of UDP glucose which is formed from the glucose 1 phosphate and UTP है तो देखो glycogen synthase catalyze the transfer of glucose from UDP glucose to the terminal glucose residue for a growing strand. Glucogen degradation and the synthesis are coordinately controlled by the hormone trigger amplifying the cascade so that the phosphorylate is active when the synthase is inactive and vice versa है phosphorylation and the non-covalent कौन allosteric reaction regulate these enzyme तब 6 नंबर देखो 6 नंबर देखी फैटी एसिड सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन है तो एथिरे कौन देखी फैटी एसिड सिंथेसिस केमती होता है और डिग्रेडेशन केमती होता है देखो देखिए फैटी एसिड आर synthesized in the cytosol by the addition of 2 carbon unit to the growing chain on the acyl carrier protein है तो यहाँ केमिति अछि तुम एटा निजे देखि किना भी लिखि दे पारो है 6 नंबरटा देखि देबो तो एटा को मते तुम स्क्रीनशॉट नै किना निजे लिखि पारो है ए देखो है जो देखो एसिटाइल ग्रुप जोटा अच्छी से कौन था कैरी करें फ्रॉम कोडी माइटोकॉन्ड्रिया रो कैरी करता है टू साइटोसोल है आज साइट्रेट बाय द साइट्रेट माल्टेज सॉल्टर है तो यहाँ केमती तुम एठू देखिकिना निजे लिखिपार तो आज नेक्स्ट क्लास नुआ चैप्टर पढ़ा थैंक यू।